दन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय शब्दशाहूढ़ं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। सागर बूंद समाय में दूसरे खंड के संदर्भों में प्रमाण और न्याय की बात चल रही है। बोध वाक्य क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अगला बोध वाक्य है, निश्चय व्यवहार के बिना नहीं होता और जो व्यवहार होता है वह निश्चय के लिए होता है। निश्चय व्यवहार के बिना नहीं होता और जो व्यवहार होता है वह निश्चय के लिए होता है। निश्चय और व्यवहार में तालमेल है। जब तक व्यवहार का धर्म नहीं हो, निश्चय के धर्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता और जो व्यवहार किया जाता है वह निश्चय को पाने के लिए ही किया जाता है। दोहा भी है एक, साध्य साधक ये सभी सचमुच में व्यवहार। साध्य साधक ये सभी सचमुच में व्यवहार, निश्चय नए नए नयन में समय समय का सार। निश्चय नए नए नयन में समय समय का सार। वह निर्णय सही नहीं है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता। क्या कहा जा रहा? वह निर्णय सही नहीं है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता और वह व्यवहार भी सही नहीं माना जाता जो निश्चय तक नहीं पहुंच पाता, मात्र व्यवहाराभास है। देखिए कितनी बढ़िया बात की। वह निर्णय सही नहीं है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता। निर्णय पहले होता है, फिर निर्णय के अनुसार व्यवहार होता है। वह निर्णय सही नहीं है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता और वह व्यवहार भी सही नहीं माना जाता जो निश्चय तक नहीं पहुंच पाता। उसे तो मात्र व्यवहाराभास कहते हैं। तीन शब्द सामने आए, एक निर्णय, एक व्यवहार और एक निश्चय। निर्णय वो है जो हम तय करते हैं। क्या तय करते हैं? समझ लीजिए, आपने तय किया कि मुझे गुरुवर आचार्य श्री की वंदना करने के लिए जाना है। दो चार बार विचार किया पर जमा नहीं, लेकिन इस बार आपने तय कर लिया कि वंदना करने जाना ही है, गुरुवर के दर्शन करने जाना ही है। फिर आप क्या करते हो? आप एकदम फाइनल कर लेते हो, तय कर लेते हो, नक्की कर लेते हो, निर्णय कर लेते हो कि जाना ही जाना है। ये प्रथमतया निर्णय किया जाता है कि हमको जाना है। अब उस जाने के निर्णय में फिर आपको ये और तय करना पड़ता है कि कैसे जाएं, किसके साथ जाएं, कितने दिन के लिए जाएं, जाकर के तुरंत वापस आना या कुछ दिन वहाँ पर रुकना आदि आदि, ये भी तय करना पड़ता है। और फिर वहाँ जाने के लिए जो साधन सामग्रियाँ जुटाई जाती हैं, गाड़ी से जाना, ट्रेन से जाना, क्या लेकर के जाना, तो ये जो साधन सामग्रियाँ जुटाई जाती हैं, वहाँ जाने तक की यात्रा की जाती है, सब व्यवहार है। और जब
निश्चित स्थान पर पहुंच गए और वंदना का आनंद ले लिया, तो जो वंदना के आनंद के क्षण हैं वो निश्चय माना जाता है। तीनों बिंदुओं में निर्णय पहले होता है। निर्णय के अनुसार साधन सामग्री जुटाना और आगे बढ़ना ये व्यवहार माना जाता है। और उसी के साथ जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ जो आनंद आता है वो निश्चय का आनंद होता है। कभी कभी लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि जो पहले निर्णय किया जाता है उसी को वो निश्चय मान लेते हैं और क्या कहते हैं कि देखो ना, पहले निश्चय होता है। अरे भाई, निश्चय पहले कैसे होगा? आचार्यों ने तो ऐसा ग्रंथों में लिखा नहीं। तो कहते हैं कि देखो, तय किया ना, नक्की किया, पक्का किया ना, तो यही तो निश्चय है। नक्की करने को भी तो निश्चय कहते हैं, तय करने को भी तो निश्चय कहते हैं। तो यदि तय करने को ही आप निश्चय मानते हो तो वो तुम्हारी भाषा में निश्चय यानी पक्का कर लिया है ये माना जाएगा। पर वो जो अध्यात्म की भाषा में निश्चय नय है और उसका जो अनुभव है वो नहीं माना जाएगा। उस निश्चय के स्वरूप में और इस निर्णय के स्वरूप में अंतर है। प्राथमिक रूप में प्रारंभ में जो निर्णय किया जाता है उसे भले आप निश्चय कर दो, कह दो, नक्की कह दो, पक्का कह दो, चलेगा। उस पक्का करने को निश्चय कह दो तो भी चलेगा, लेकिन पहले निश्चय नहीं होगा। नयों की विवक्षा में पहले निर्णय होगा, तदनुसार व्यवहार होगा और व्यवहार के साथ जब हम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो फिर निश्चय जो अध्यात्म में परम आत्म तत्व की अनुभूति होती है वो माना जाता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं, वह निर्णय सही नहीं है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता। वो निर्णय सही नहीं है जो व्यवहार की ओर कदम नहीं बढ़ाता, और वह व्यवहार भी सही नहीं माना जाता जो निश्चय तक नहीं पहुंच पाता। मात्र व्यवहाराभास है। निश्चय का लक्ष्य जिसका नहीं है, निश्चय को प्राप्तव्य यदि नहीं बनाया है तो ऐसा व्यवहार तो व्यवहाराभासी माना जाएगा ना। और क्या माना जाएगा बताओ? सच्चा व्यवहार तो वही है जो प्राप्तव्य निश्चय का बनाए, निश्चय की ओर कदम बढ़ाए। अगला सूत्र है, निश्चय में यदि दौड़ लगाना चाहते हो तो बदलाहट अनिवार्य है, रुकावट नहीं। किसमें दौड़ लगाना चाहते? निश्चय में यदि दौड़ लगाना चाहते हो तो बदलाहट अनिवार्य है, रुकावट नहीं। रुकावट अलग है और बदलाहट अलग है। जिस साध्य को सिद्ध करना है उसका लक्ष्य बनाना निर्णय है। क्या कहा जा रहा है? जिस साध्य को सिद्ध करना है उसका लक्ष्य बनाना निर्णय है, और जिसके माध्यम से साध्य सिद्ध होता है वह व्यवहार है। वह व्यवहार है।
जिस साध्य को सिद्ध करना है उसका लक्ष्य बनाना तो निर्णय है, और जिसके माध्यम से साध्य सिद्ध होता है वह व्यवहार है। तथा साध्य की उपलब्धि होना निश्चय है तथा साध्य की सिद्धि होना निश्चय है। इस तरह पहले निर्णय होता है, इस तरह पहले निर्णय होता है, फिर व्यवहार और अंत में निश्चय। निर्णय को ही निश्चय मानना हमारी आध्यात्मिक भूल है। अगला बोध वाक्य है, निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों का प्रयोग साधना में उतरे हुए व्यक्ति के लिए ही है। किसके लिए है निश्चय व्यवहार का उपयोग? निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों का प्रयोग साधना में उतरे हुए व्यक्ति के लिए ही है। साधना का फल मिलने के बाद भी, साधना का फल मिलने के बाद भी यदि कोई साधक नयों का प्रयोग करना चाहे, क्या साधना का फल मिलने के बाद भी, साधना का फल रिजल्ट मिलने के बाद भी यदि कोई साधक नयों का प्रयोग करना चाहे तो यह ठीक नहीं। जैसे निचली कक्षा पास किए बगैर यदि विद्यार्थी ऊपर की कक्षा में बैठना चाहता है, निचली कक्षा पास किए बगैर कोई विद्यार्थी ऊपर की कक्षा में बैठना चाहता है तो ठीक नहीं, और पास होने के बाद भी उसी कक्षा में बैठना चाहे यह भी ठीक नहीं। पास हुए बगैर अगली कक्षा में कोई बैठे तो भी ठीक नहीं, और पास होने के बाद भी उसी कक्षा में बैठना चाहे तो ये भी ठीक नहीं। ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब इन बोध वाक्यों में वक्ता और श्रोता को लेकर के बोध वाक्य आ रहे हैं आप सबके सामने। पहला बोध वाक्य है, शब्द अर्थ नहीं है। क्या? शब्द अर्थ नहीं है, वह तो अर्थ की ओर ले जाने वाला संकेत मात्र है। शब्द क्या है? शब्द अर्थ नहीं है। शब्द अर्थ हो सकता क्या? नहीं, शब्द अलग है और अर्थ अलग है। शब्द अर्थ नहीं है। क्या? शब्द अर्थ नहीं है, वह तो अर्थ की ओर ले जाने वाला संकेत मात्र है। अर्थ की ओर ले जाने वाला संकेत मात्र है। जैसे पानी कह दिया तो मुख से पानी शब्द निकला है। अब पानी जो शब्द निकला है वो शब्द पानी है, पानी तो नहीं है ना। अब वो पानी वाला शब्द जो है हमारे को पानी की ओर इंगित करता है, पानी की ओर इंगित करता है। ये शब्द पानी का बोध करा रहा है, पानी का अर्थ बतला रहा है। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि शब्द अर्थ नहीं है। शब्द अर्थ नहीं है, अर्थ की ओर ले जाने वाला संकेत मात्र है। संकेत तो संकेत होता है, संकेत पाकर के हमारे लिए आगे बढ़ना होता है। परमार्थ अभिव्यक्त होने पर शब्द बौने निरर्थक से हो जाते हैं। क्या कहा?
परमार्थ अभिव्यक्त होने पर शब्द बोने निरर्थक से हो जाते हैं। अतः शब्दों के माध्यम से स्वयं जागें। क्या कह रहे गुरुदेव? शब्दों के माध्यम से स्वयं जागें और परमार्थ की अभिव्यक्ति कर उसका रसपान करें। परमार्थ की अभिव्यक्ति कर उसका रसपान करें। क्यों? क्योंकि ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों में, उन शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है। उन ग्रंथों में, उन शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है, सार छिपा हुआ है। शब्द माध्यम है। शब्द को सुन करके उससे अर्थ भाव वासना की ओर आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए परमार्थ की अभिव्यक्ति कर उसका रसपान करें। शब्दों में ऐसा जादू है कि टूटता हुआ दिल जुड़ जाता है। शब्दों में ऐसा जादू है कि टूटता हुआ दिल जुड़ जाता है और जुड़ता हुआ टूट जाता है। शब्दों में ऐसा जादू है। कैसा जादू है? कैसा जादू है? शब्दों में ऐसा जादू है कि टूटता हुआ दिल जुड़ जाता है और जुड़ता हुआ टूट जाता है। वाणी तो वाणी है। वाणी कभी वीणा भी बन जाती है और वाणी कभी बाण भी बन जाती है। अब शब्द यदि बाण बन रहे हैं तो चुभन है, और शब्द यदि वीणा बन रहे हैं तो मधुर संगीत है।